आज की वीडियो में दो रियल इंसिडेंट हम आज कवर करने वाले हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। आज रात आपकी नींद उड़ने वाली है। दोनों इंसिडेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। दोनों ही इंसिडेंट सही में बहुत ज़्यादा डरावने हैं। तो वक्त ना ज़ाया करते सीधा हम रियल इंसिडेंट पे आते हैं। पहला इंसिडेंट हमें शेयर किया है कविता ने। कविता जो कि गुड़गांव की रहने वाली है, लेकिन अपनी मीडिया की स्टडी पूरी करने के लिए ये देहरादून गई थी। देहरादून का एक कॉलेज जहाँ पर इन्होंने अपनी मीडिया की स्टडीज़ को कंटिन्यू करना परस्यू किया। एक बैचमेट थे इनके जिनका नाम था राहुल। राहुल के बारे में इन्होंने सब कुछ बताया क्योंकि ये इंसिडेंट 2021 का है और पूरा रियल इंसिडेंट इन्होंने बहुत करीबी से देखा है। राहुल ने इन्हें एक एक चीज़ अपडेट दी। जैसे आप अपनी आंखों से देखते हो तो राहुल के साथ जो जो हुआ सब बैचमेट्स ने सुना था। उनमें से एक जो कविता है वो हमारे पास आई और उन्होंने पूरा इंसिडेंट हमें रिकॉर्डिंग में शेयर किया। तो यहाँ पर सबसे पहले कविता राहुल के बारे में बताती है कि अक्षय राहुल जो एक इंसान थे उस टाइम पर कॉलेज के अंदर पार्टी एनिमल एक इंसान थे। और ये मान के चल सकते हैं जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती थी तो राहुल उसमें सबसे पहले खड़े होते थे। मतलब अपने पितरों को मानना, पूजा पाठ करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो राहुल को दूसरे लोगों में अलग बनाती थी। राहुल अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा करीबी थे। वो पार्टीज़ वगैरह करते थे लेकिन नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते थे। फिर इन्होंने बताया कि जब ये लोग शिफ्ट होते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कविता ने गर्ल्स पीजी लिया, तो जो राहुल थे उन्होंने भी एक पीजी ढूंढा। तो ढूंढते ढूंढते राहुल जब एक पीजी के वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ की ऑनर से जब बातचीत करी तो ऑनर वहाँ की जो थी वो बहुत जॉली नेचर की थी और उन्होंने क्या करा, राहुल को उनके कमरे की चाबी दे दी। अब राहुल उस पूरे पीजी में अकेले रहते थे। पीजी कैसा था मैं आपको बता देता हूँ। देहरादून जैसी जगहों पर बहुत बड़े बड़े घर नहीं होते, 3-4 मंजिल के अब बनने शुरू हुए हैं बहुत ज़्यादा। उस टाइम पे क्या था, एक नीचे पार्किंग थी और ऊपर एक फ्लोर का मकान था जहाँ पर 5 रूम थे। पाँचों के पाँचों अभी खाली पड़े थे। उनमें से एक की चाबी राहुल के पास थी। रोज़ शाम को कॉलेज के बाद राहुल के दोस्त आया करते थे और उन्होंने लिया भी इसलिए ही था कि भाई जो हम कॉलेज में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों का बैठना हो, उठना हो, घूमना हो, फिरना हो। राहुल 3-4 महीने से वहाँ पे रह रहे थे और फिर होता है कि जैसे ऑनर का आप ट्रस्ट गेन कर लेते हो। ऑनर ने क्या करा, राहुल को चाबी पकड़ा दी जब भी वो विज़िट करती है वहाँ पर, और ये बोल दिया कि अब आगे अगर राहुल कोई भी आता है देखने वाला तो आप उसे रूम दिखा देना और आप सारी बातें कर लेना, रेंट वगैरह हम तक पहुँचा देना। जब आपको लगेगा कि आगे की बातें हमें करनी है तो ही हमें बुलाना, वरना हम लोग यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं रखना चाहते। सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चलने लग रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, जब राहुल कॉलेज से वापस आ रहे थे, इवनिंग का टाइम था, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 बजे होंगे, तो राहुल देखते हैं कि एक इंसान जो उस बिल्डिंग को निहारने लग रहा है, घूरने लग रहा है। तो राहुल को बड़ा अजीब सा लगा। फिर राहुल के दिमाग में आया कि यार शायद कोई रूम देख रहा हो, मैं भी शायद कोई पीजी में रूम लेना चाहता हो। तो राहुल ने पूछा कि हाँ भाई साहब क्या हुआ, आप बड़े तसल्ली से बिल्डिंग को देख रहे हो। तो वो जो इंसान था वो थोड़ा सा घबराता है और फिर बोलता है कि एक्चुअली मुझे रूम चाहिए था और मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर मैं किससे बात कर सकता हूँ। ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा होता है टूलेट्स वगैरह जो जो चीज़ें होती है, रूम रिक्वायर्ड और समथिंग करके। तो राहुल ने बोला कि ठीक है मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, आप चलो मेरे साथ। और राहुल उनको ऊपर लेके जाते हैं और रूम दिखाते हैं। तो रूम दिखाते ही जैसे ही रेंट सुना कि यहाँ का जो रेंट है वो 5,000 रुपये महीने है, उस आदमी ने क्या करा, सीधा राहुल के हाथ में रेंट पकड़ा दिया। तो राहुल उनको बोलते कि रुको भाई साहब, मेरे को एक बार ऑनर से बात करनी पड़ेगी, मुझे रेंट एग्रीमेंट भी बनवाना है, आपका वेरिफिकेशन भी होगी। तो वो इंसान बोलते कि नहीं नहीं, हम रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाना चाहते, आप ये पैसा रख लो और शाम को हम आएंगे और अपना जो है रूम आपसे ले लेंगे। तो राहुल ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, आप अकेले आने वाले हो या किसी के साथ आने वाले हो, यहाँ पर कौन रहेगा, क्योंकि मुझे ऑनर को अपडेट देना है।
तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि अभी हम रिसेंटली जो है हमारी शादी हुई है, तो हमारी वाइफ जो है न्यूली मैरिड, वो हमारे साथ आएंगी। तो राहुल को लगा ठीक है। अब राहुल को ये तो पता था कि हमारी जो ऑनर है वो सही में लालची है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आती, और वो इस चीज़ के लिए बहुत इजीली कन्विंस हो जाएगी कि एग्रीमेंट नहीं बनवाना। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए वो ऑनर जो है ये कर सकती है। तो राहुल ने क्या करा, ऑनर को फ़ोन किया और बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया था और मैंने रूम उसे दिखा दिया है और उसे रूम पसंद आ गया, उसने रेंट दे दिया। तो ऑनर ने बोला कि ठीक है, 1-2 दिन बाद मैं आ जाऊंगी, फिर रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंगे। तो राहुल ने फिर मेंशन किया कि नहीं, वो जो आदमी था वो मना कर रहा था रेंट एग्रीमेंट के लिए। पहले तो ऑनर भी काफ़ी शॉक्ड थी इस चीज़ को सुन के कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट नेसेसरी है। तो ऑनर ने क्या किया, जैसे उन्हें पता है कि राहुल समझदार है, राहुल से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है ठीक था इंसान? राहुल ने बोला दिखने में तो ठीक है और न्यू मैरिड कपल है, तो कपल आएगा तो क्या ही कर लेगा। तो ऑनर ने क्या करा, समझदारी दिखाई और वही कि हाँ ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह छोड़ो, इनको चाबी दे देना और ये रहना शुरू कर देंगे। अब जब भी मेरी विजिट होगी मैं आके इनसे मिल लूँगी। राहुल को ये पता था कि आज रात को वो अपना सामान लेके आने वाले हैं। राहुल ने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद फिर वो सो गए। एक रात बीत गई। दूसरी रात जब वो सो रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 12:30-1 बजे, उनकी जो बिल्डिंग थी, जो पीजी था, उसके बाहर कोई लगातार हॉर्न बजाने लगा। अब जब बहुत देर तक हॉर्न बजने लगा तो राहुल की नींद टूटी और राहुल को गुस्सा है कि यार हमारी इतनी बड़ी रोड है, यहाँ पर जाम भी नहीं लग सकता, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो रही है। राहुल उठे और वो जब जाके नीचे देखते हैं तो उस टाइम पर क्या था, नीचे एक टेम्पू खड़ा था, टेम्पू में सारा सामान लदा हुआ था और वो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला इंसान था वो वहाँ टेम्पू में बैठा हुआ था। तो राहुल को बड़ा अजीब लगा कि यार ये इंसान 2 रात बाद मेरे पास आ रहा है, इसने जो टाइम बताया था उस टाइम पे तो आया नहीं। तो वो जो इंसान था नीचे से हाथ हिला के बोलता है कि भैया मेरा सामान ऊपर तक शिफ्ट करवा दोगे। अब राहुल इस रवैये से चिढ़े हुए थे, तो राहुल ने उनसे बोलना शुरू करा कि एक बात बताओ, आप पहले तो उस टाइम पर नहीं आ रहे जो आपने बताया था, आप उस दिन में नहीं आ रहे हो, और ये कौन सा वक्त है और ये उठाने का क्या तरीका है? आप नॉक कर सकते थे, आप आवाज़ लगा सकते थे, यहाँ पे खड़े होकर आप हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं। तो वो जो इंसान था वो एकदम से अपनी वाइफ की तरफ देखते, अब वाइफ साइड में बैठी थी और वो जो टेम्पो वाला था वो बाहर निकल के खड़ा हुआ था। तो राहुल की नज़र जब जाती है उनकी वाइफ पे तो राहुल को लगता है कि ठीक है यार, न्यूली मैरिड कपल है और इतना ज़्यादा जलील करना बनता नहीं है। तो राहुल नीचे गए, अब तीनों ने हाथ लगवाया, वो जो टेम्पो वाला था वो भी, राहुल भी, और वो जो नया इंसान आया था वो भी। सारा सामान उनके रूम में शिफ्ट करा और शिफ्ट करने में अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटा लग गया था। राहुल उस टाइम पे बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं कौन आ गए, मैंने किसको रूम दे दिया। फिर राहुल अपने कमरे में जाके सो गए। सुबह मुश्किल से 5:30-6 बजे होंगे, राहुल को जिम जाना था। राहुल उठते हैं और उनको एक्चुअली में उठे नहीं, एक्चुअली में अपनी मर्ज़ी से उनकी नींद टूटी थी। जैसे जिम आपको 6 बजे जाना होता है, 5:30 बजे आपकी आंख खुल जाती है किसी डिस्टर्बेंस से। तो राहुल उठते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि कोई औरत गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है। तो बगल वाला जो रूम अलॉट किया था उस नए कपल को, उसमें वो जो औरत थी उसके बोलने की आवाज़ आती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। और वहाँ पे चटाए चट आवाज़ आ रही है, जैसे पता नहीं किसी को पीटा जा रहा है। राहुल को बड़ा अजीब लगा। राहुल ने सोचा कि यार मेरे को इनके बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। फिर उन्हें लगा यार ये अभी अभी शादी हुई है, इनकी पता नहीं किस बात पे कलेश हो रहा होगा, और ये चीज़ मेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं किसी कपल के बीच में इस तरीके से आ जाऊँ। ठीक है, राहुल रेडी हुए और अपनी जिम की तरफ चले गए। जब राहुल 8-8:30 बजे वापस आ रहे थे तो उन्हें वो जो औरत थी वो कपड़े सुखाती दिखी। तो इनके मन में आया कि यार मैं भाभी को नमस्ते करूं, उनसे पूछूं कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो राहुल उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और वो जो औरत थी वो एकदम से राहुल की तरफ घूमती है और राहुल ने जो चेहरा ऑब्जर्व करा
कि भाई उनकी आंखें सूजी हुई है, उनके गाल, उनके होठ जैसे बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है। राहुल कुछ बोलने की कोशिश करते, इससे पहले क्या हुआ, वो जो औरत थी वो भाग के अपने कमरे में चली गई। अब राहुल को अपने ऊपर ठूसी हुई एकदम से कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, ये मैंने क्या देख लिया कि एक नई नवेली दुल्हन को इस तरीके से मारा जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, सोचा कि मैं बात करूँ ना करूँ, फिर उनके दिमाग में आया कि यार मेरा कोई पॉइंट बनता नहीं है, इनके बीच में आपस में ये सब कुछ हो रहा है। फिर इन्हें दिमाग में आया कि मैं ओनर को बता दूँ। फिर ऐसा लगा कि यार शायद एक ही दिन की तो बात है, कुछ हुआ होगा लड़ाई झगड़ा, खैर छोड़ो मुझे क्या है। राहुल कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आए। अब ऐसा हो गया कि जब आपके यहाँ पर कुछ नए लोग आ जाते हैं तो आप अपने दोस्तों को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देते हो, क्योंकि अगर दोस्त आएंगे तो पार्टी होगी और फिर कंप्लेंट होगी तो राहुल की वो इमेज ख़राब हो जाएगी। तो इन दिनों क्या होता था, राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड को अप्रोच किया कि यार दोस्तों को तो नहीं ले आ सकता और मैं काफ़ी अकेला रहता हूँ, क्योंकि एक न्यूली मैरिड कपल आया है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, तो तुम आ जाना। तो गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि अभी एक हफ्ते मेरे घर पे फंक्शंस वगैरह हैं, कुछ पूजा पाठ है, तो तुम एक काम करना, एक हफ्ते बाद मैं कभी आ जाऊंगी। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, राहुल सोते और राहुल की रात बेरात आँख खुल जाती और वही सब कुछ हो, वो आदमी पी के आए और अपनी बीवी को चटाचट पीटना शुरू कर दें। राहुल का बहुत गुस्सा है। ये होते एक रात निकल गई, 2 रात, 3 रात, 4 रात, 5 रात, 5 रातें। कभी भी दिन दहाड़े, कभी रात को, कभी रात के मध्यम वक्त में ऐसा हो कि उस औरत की गिड़गिड़ाने की आवाज़ आए। वो औरत बार बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, चट पट, और पता नहीं लठ बज रहे हैं, जूत बज रहे हैं, थप्पियाँ चल रही हैं, पता नहीं वहाँ पर ऐसा हो क्या रहा है। पर राहुल को बहुत बुरा फील होता था कि यार पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है। अब हुआ क्या, संडे वाले दिन था, इनकी गर्लफ्रेंड इनके पास आ रखी थी। उस दिन ऐसा हुआ था कि इनकी कुछ पार्टी प्लान हुई थी, तो कुछ दोस्त भी आने थे, पर एंड टाइम पे प्लान कैंसिल हो गया। तो इनके पास ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी, तो उस टाइम पे क्या करा, राहुल ने और उनकी गर्लफ्रेंड ने ड्रिंक कर ली। अब ये मूवी वगैरह देख रहे थे, रात के अप्रॉक्सीमेटली 1:30-2 बजे उस वाले कमरे से फिर वही आवाज़ें आनी शुरू हो गई, चटापट चटापट, और मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगी। तो एकदम से जो इनकी गर्लफ्रेंड बैठी थी राहुल की, उन्होंने पूछना शुरू करा कि यार ये हो क्या रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे। तो इन्होंने बताया कि यार ये जो न्यूली मैरिड कपल आया ना, इसमें जो इंसान है ये पी के उस लड़की को बहुत मारता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी राहुल की, उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने बोला कि राहुल तुम एक नामर्द हो क्या, तुम एक लड़की को पिटते देख रहे हो, यहाँ पर वो लड़की शादी करके आई है और ये इंसान इतनी बदसलूकी से उससे पेश आ रहा है और तुम बस बैठ के देख रहे हो। अब इतना ही बोलना था। राहुल ने बताया कि यार एक्चुअली में जितना मुझे पता चला है ना, ये शादी करके तो नहीं आया, एक्चुअली में लड़का इस लड़की को भगा के लेके आया। अब इनकी गर्लफ्रेंड को लगा भाई ये तो और भी ज़्यादा टॉर्चर है कि तुम एक लड़की का विश्वास जीत रहे हो और फिर तुम उसे लेके यहाँ पर आ गए और तुम उससे मारपीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शायद मिसिंग कंप्लेंट भी हो। तो राहुल को बहुत ट्रिगर हो गया कि यार मैं एक लड़की को पिटते देख रहा हूँ। राहुल ने क्या करा, सीधा उठे, अपने दरवाजे पे लात मारी, सीधा उस कमरे के वहाँ गए। उस कमरे का होता है कि चिटकनी सी लगी हुई थी थोड़ी सी, राहुल ने मारी लात और अंदर घुस के उन्होंने क्या करा, उस बंदे को पीटना शुरू कर दिया। तो वो जो लड़की थी, इतने में उसने क्या करा, राहुल के पैर पे वो लिपट गई और उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि भैया प्लीज़ प्लीज़ इन्हें मत मारो। राहुल ने क्या करा, उनको फ़ोन दिया अपनी गर्लफ्रेंड को और बोला वीडियो बनाओ एक बार, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या रीज़न है, ये लड़की रह क्यों रही है। अब एक ये भी रीज़न था क्योंकि राहुल ने उस बंदे को पीट दिया था, तो चाहिए कुछ ना कुछ एविडेंस कि भाई क्यों पीटा। तो वो लड़की बताना शुरू करती है वीडियो में कि भैया ऐसा है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे को पता है कि ये अभी मुझे मारते हैं लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये आगे जाके सुधर जाएंगे। तो भाई राहुल को और भी गुस्सा आया, उसने और 2 थप्पड़ दिए कि ये लड़की आज भी तेरे साथ खड़ी है और तू यही हरकतें कर रहा है। जितने में क्या हुआ, इन्होंने वीडियो बना ली, एविडेंस ले लिया कि इस लड़की को प्रताड़ित किया जाता है बहुत ज़्यादा। उनकी गर्लफ्रेंड ने भी बोलना शुरू करा कि यार आप पिट रहे हो यहाँ पर, आपको अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। तो उस लड़की ने कुछ ऐसी बातें बता दी जिसको सुनने के बाद फिर इन्हें लगा कि भाई मामला सही में थोड़ा सा ऊपर जा चुका है।
वो लड़की बताती कि ये मेरे को भगा के लेके आए हैं और मैं एक्चुअली मैं अपनी मर्ज़ी से भाग के आई हूँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी पापा को ना ही बता सकती और ना ही वापस जा सकती। अब इतने में क्या हुआ, राहुल और उनकी गर्लफ्रेंड वहाँ से निकलते अपने रूम में जाते हैं। वो जो इंसान था वो बहुत बुरी तरीके से चिढ़ गया था क्योंकि बात ईगो पे आ गई थी। उसने क्या करा, कोई चीज़ राहुल को मारने के लिए ढूंढनी शुरू करी और वो सीधा भागा छत की तरफ, क्योंकि छत पे कुछ रॉड रखी हुई थी जहाँ पर राहुल जिम वगैरह किया करते थे कभी कभार, जब वो एक्चुअल जिम में नहीं जा पाते थे। तो वो जो इंसान था वो ऊपर गया, और आप देहरादून के घरों को जानते हो जिनकी बाउंड्रीज नहीं होती। उस इंसान ने पी तो रखी थी और 2-3 थप्पड़ लगने के बाद चक्कर भी आ रहे होंगे। वो इंसान ऊपर गया, उसने रॉड उठाने की कोशिश करी और उसका कब पैर फिसला। बगल वाला एक प्लॉट बनने जा रहा था, उसमें सरिये खड़े थे, वो इंसान सीधा सरियों पे जाके गिर गया। और वो जिस तरीके से गिरा ना, उसके पेट में, कमर में, गले में और सर में हर जगह सरिये गड़ गए। अब ये चीज़ राहुल को पता नहीं थी क्योंकि राहुल और उनकी गर्लफ्रेंड तो रूम में आ गए थे। तो जो लड़की थी वो भी पीछे भागी और जब तक वो पहुंची उन्होंने देखा कि वो इंसान तड़पने लग रहा है। ये जो लड़की थी ये नीचे आती है और राहुल और उनकी गर्लफ्रेंड के कमरे को नॉक करती है और बुलाना शुरू करती है कि एक बार चलो, मुझे तो आपकी मदद चाहिए। तो राहुल आता है और बोलता है कि जब तुम खुद अपनी मदद नहीं कर सकती तो हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे। इतने में वो जो लड़की है वो बताना शुरू करती है कि वो जो मेरे साथ हैं, मेरे जो लिव इन पार्टनर है, वो ऊपर से नीचे छत पे से गिर गए हैं प्लॉट में। अब राहुल के सारे नशे उतर गए, उन्हें याद आया कि बगल में तो सरिये थे, वो तो अभी बनने लग रहा है और सरिये भी खूब लंबे थे। तो जब ये लोग वहाँ पर जाके देखते हैं, वहाँ पर जो इंसान था, मनीष हम उसका नाम रख लेते हैं, मनीष जो था वो वहाँ पर डेथ डिक्लेयर हो गया था। एकदम से देखते ही पता चल गया, मूवमेंट हो गई बंद। राहुल ने घबराते घबराते पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने वहाँ पर इंटेरोगेशन किया, जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो हुआ, बहुत लंबा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। बट क्योंकि इनके पास एविडेंस था और साथ में जो लड़की थी उसने बताया कि ये मुझे बहुत मारा करते थे और भागे ऊपर, पता नहीं किस जलन में भागे, लेकिन वहाँ पर अपना संतुलन मेंटेन नहीं कर पाए जिस वजह से ये ख़त्म हो गए। राहुल को और उनकी गर्लफ्रेंड को ग्रीन चिट मिल गई। लेकिन इन सब चीज़ों में हुआ क्या, जैसे घरों पे तो इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो गर्लफ्रेंड के घर पे भी इन्फॉर्मेशन चलेगी, राहुल के घर पे भी इन्फॉर्मेशन चलेगी। साथ में उस लड़की के माँ बाप को भी बुला लिया गया और वो लड़की को लेके वहाँ से चले गए। राहुल उस कमरे में रहते रात को उसी टाइम पर जब उस लड़की को मारा पीटा जाता था, उस टाइम पर वहाँ से आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई, चलने की आवाज़ें आती। राहुल को समझ में तो आ गया था, लेकिन उन्हें अपने पितरों पे भरोसा था, अपने जो कुल देवी देवता थे उन पे भरोसा था। तो राहुल ने फिर भी ये सोचा कि मैं तो यहाँ स्टे करूँगा, मैं इस चीज़ को या फिर इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। अब इनकी गर्लफ्रेंड आती, उन्हें भी आवाज़ आनी शुरू हो गई कि कोई चल रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है। और इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें बहुत ही नई होनी स्टार्ट हो गई। जैसे बताया था आपको कि फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, नीचे पार्किंग थी, तो दोस्त आया करते मिलने के लिए और वो फर्स्ट फ्लोर पे चप्पल उतारते और जब वो बाहर आके देखते उनकी चप्पल गायब। एक चप्पल ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी है, कोई गेट के पास पड़ी है, कभी कोई छत पे पड़ी है। अब दोस्तों ने भी डरना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटी जगह पर जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, खासकर आपके दोस्त के साथ, तो ये इंसिडेंट फैलने में टाइम नहीं लगता। अब सारे दोस्तों को पता चल गया। लोगों ने क्या करा, राहुल को अवॉइड करना शुरू कर दिया, उससे दोस्ती ख़त्म कर दी, सबने उनसे फासला बनाना शुरू कर दिया। अब राहुल इतने अकेले पड़ गए, उनकी गर्लफ्रेंड के घर पे पता चल गया था तो वो आ नहीं पा रही थी, तो राहुल इतने अकेले पड़ गए, फाइनली वो इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा। और फाइनली उन्होंने एक इमरजेंसी में नोटिस पीरियड दिया। नोटिस पीरियड देने के बाद जो है ऑनर आई और ऑनर को फिर बताया कि ऐसे ऐसे इस जगह पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि ऑनर पैसे वाली थी तो पुलिस वालों ने भी ज़्यादा वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं की। पहले तो वहाँ पर कोई रहने ही नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भाई साइड में कोई मरा है तो इस घर में ऐसे ऐसे दिक्कत है। और फिर पड़ोसी भी बता देते थे कि भाई थोड़ा सा देख के रहना। वहाँ पर कुछ लोग थे जो
होता है ना कि हम भूत प्रेतों को नहीं मानते, वो लोग वहाँ रुकते थे, लेकिन एक एक हफ्ते में उन्होंने खाली किया है। अब दोस्तों आते हैं मेन पॉइंट पे। जब हम बात करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको पता है कि बहुत जल्दी चीज़ें वायरल होती है और बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ में आती हैं। तो कविता इनका असली नाम नहीं है, जो इंसान है जिनके साथ ये बीता था उनका भी राहुल असली नाम नहीं है, ये काल्पनिक नाम है। लेकिन रियल इंसिडेंट पूरा का पूरा है, क्योंकि इन्होंने ही हमें ये बोला कि नाम छुपा देना, और राहुल नाम इन्हें ही दिया। लड़की को एक नाम देना था तो कविता अपनी तरफ से हमने दिया, लड़के को भी मनीष अपनी तरफ से दिया। खैर, यहाँ पर होता है पहला इंसिडेंट ख़त्म और अब शुरू होता है दूसरा रियल इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट हमें शेयर किया कुणाल ने। कुणाल जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, और इन्होंने बताया कि अक्षय भाई ये इंसिडेंट हुआ मेरे पापा के साथ जब मेरे पापा 14-15 साल के थे। दिल्ली के ही एरिया में रहा करते थे, और मेरे जो दादा के दोस्त थे वो थे एक कट्टर उतारा करने वाले। तो इंसिडेंट शुरू होते हैं जहाँ पर इन्होंने बताया कि अक्षय भाई आपको पता है पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा कच्ची रोडें थी, लाइट्स बहुत कम थी, तो बच्चे थे वो बाहर ही ज़्यादातर खेला करते थे। तो इनके पापा के टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि जब किसी की शादी हुआ करती थी तो जो पापा थे, पापा के दोस्त थे इनके, वो उधर पैसे लूट लिया करते थे, और ये बहुत आम बात है गाँव में। इन्होंने बताया अक्षय भाई एक दिन एक बारात आ रही थी, और बारात में होता ना जैसे दूल्हा बैठा है घोड़ी पे और बारात चलने लग रही है और सिक्के फेंके जा रहे हैं, तो पापा वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ वो सिक्के चुगने लग रहे थे। सिक्के चुगते चुगते काफ़ी अच्छा कलेक्शन बन गया था। तो इनके पापा को सबसे ज़्यादा पसंद थी मिठाई। इनके पापा ने क्या करा, एक दुकान पे गए, अपने दोस्तों के साथ मिठाई ली और मिठाई खाने लगे। फिर जब शाम का वक्त हो रहा था तो इनके पापा को लगा कि यार घर पे आज पिटाई हो जाएगी, क्योंकि शाम हो रही है और हम पहुंचने में लेट हो रहे हैं। तो इनके पापा ने चलना शुरू करा। अब जैसे बीच में चौराया पड़ता है, तो चौराहे में क्या होता है, 4 रास्ते हैं, एक दोस्त इधर चला गया, 2 उधर चले गए। अब इनके पापा सीधे सीधे अपने घर आ गए। ये सारा वाक्य हुआ, और वाक्य को गुजरे 1 हफ्ता हुआ था। 1 हफ्ते बाद अचानक से क्या हुआ, इनके पापा के पेट में दर्द शुरू हुआ। सबसे पहले पेट में दर्द शुरू हुआ। तो इनके पापा के जब पेट में दर्द शुरू हुआ तो इनके दादा को लगा कि कुछ मेडिकल हुआ होगा। तो उस टाइम पर वैद्य हुआ करते थे, वैद्य से दवाई दिलवाई। तो इनके पापा का ऐसा हुआ कि शाम तक जो है तबीयत ठीक हो गई, और फिर रात को फिर दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई। तो एक रात ऐसे रहा, दूसरी रात ऐसे रहा, तीसरी रात इनके दादा को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस वजह से लड़के की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इनके दादा ने क्या करा, झाड़ा कर दिया। झाड़ा करने के बाद 2 रातें तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसके बाद फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। तो ये देखने के बाद जो दादा थे वो और भी ज़्यादा डर गए कि यार हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें किस तरफ जा रही है। इनके दादा को ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन इनके दादा जो उतारा करने वाले थे उनसे ज़्यादा तगड़ा उतारा करते थे उनके दोस्त, क्योंकि उनके जो दोस्त थे वो जगह जगह जाके उतारा करते थे, तो उनका डंका बोलता था उस टाइम पे। तो इनके दादा को ये तो पता चल गया था कि मेरे लड़के के साथ कोई तो दिक्कत है। तो इनके दादा क्या करते थे, कुणाल के, वो डेली उनका उतारा करते थे, और डेली उतारा करते, तबीयत ठीक होती, शाम को फिर वही हाल हो जाता। अब वक्त रहते रहते इनके पापा के अंदर कुछ अलग सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। जैसे वो अगर टॉयलेट कर रहे हैं तो टॉयलेट में ब्लड आ रहा है, वो अपने बाल नोच ले रहे हैं, अपने पेट को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुणाल के पापा उस टाइम पर पूरी तरीके से पोजेस हो गए थे। अब इन्होंने क्या करा, दादाजी ने पूछना शुरू करा कि भाई तुझे क्या चाहिए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एक ही चीज़, मुझे मीठा खाना है, मुझे मीठा खाना है। अब ये सारी चीज़ें बीतते बीतते हो गए 20 दिन। इनके पापा का 20 किलो वज़न गिर गया। इनके पापा जो 14-15 साल के थे वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे 7 साल का बच्चा घूमने लग रहा है। तो इनके दादा बिल्कुल डर गए। उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया कि भाई ऐसे ऐसे जो है एक बार आओ और देखो। कुणाल के दादा के जो दोस्त थे वो आते हैं और वो देख के बता देते हैं कि दोस्त चीज़ें ठीक नहीं है यहाँ पर, और उतारे में बहुत चीज़ें लगने वाली है। अगर तुम नहीं उतार पा रहे तो मुझे भी वक्त तो लगेगा। अब जब वो वहाँ पर आए तो वो ये बोल के गए थे कि कल मैं आऊँगा
कल ये सारा सामान रखना, हमें अखाड़ा लगाना पड़ेगा। अखाड़ा लगाना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सारे देवताओं को, देवियों को, जिनको आप मानते हो उनको बुलाकर आपको उतारा करना है, बहुत बड़ी चीज़ है। उसी दिन क्या हुआ, ये जो कुणाल के पापा थे उसी दिन बीतते ही उसी रात गायब हो गए। उन्होंने बस ये सुना कि अखाड़ा लगने वाला है और रात को गायब हो गए। अब अगले दिन पूरे गांव में रुक्का उतर गया, तो उनको ढूंढा गया। अब वो मिले कहीं पेड़ के नीचे छुपे हुए, वहाँ पर जैसे कोई पेड़ का तना खा रहे थे, उन्हें पकड़ के घर पे लाया गया। अब जो दादा के दोस्त थे वो आए, दादा वहाँ पर बैठे। अब वहाँ पर अखाड़ा लगाया गया, देवी देवताओं को बुलाया गया, पितरों की पूजा हुई, और वहाँ पर जब खूब पूजा पाठ होती है तब इस एंटिटी को बुलाया जाता है और फिर ये आती है एंटिटी। अब ये वहाँ पर आती है हंसती हंसती कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से उतार दोगे? 20 दिन में मैंने इस लड़के का 20 किलो वजन खा लिया। मैं एक गर्भवती औरत जिसे मेरे ससुराल वालों ने मार दिया, और मैं उसी नफरत के साथ गई थी। इसने मेरा जूता क्यों खाया, इसने मेरी मिठाई क्यों खाई? तो पूछना शुरू करा कौन सा झूठा, कौन सी मिठाई। तो बताना शुरू करा जिस दिन ये चौराहे से आ रहे थे, इनके हाथ से वो मिठाई गिरी चौराहे के बिल्कुल बीच में, जहाँ पर इस जो गर्भवती चुड़ैल थी, डायन थी, इसे स्थान दिया हुआ था। इन्होंने क्या करा, उस मिठाई को उठा के खा लिया और वहीं से ये इनके ऊपर आ गई। अब पूछा गया कि भाई क्या चाहिए, जाने का क्या लेगी? एक ही चीज़, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी, इसने मेरी मिठाई क्यों खाई? अब हुआ क्या, चीज़ें वर्स होनी शुरू हो गई। जो ये बैठे हुए थे कुणाल के पापा, इनके कानों से रक्त बहना शुरू हो गया, आँखों से काला रक्त आना शुरू हो गया। अब ये लोग डर गए, तो इन्होंने क्या करा, पितरों को आवाहन दिया। वहाँ पर जितने भी पूजनीय थे, वहाँ पर जो हवन चल रहा था उसमें और अग्नि दी, और फिर महामंत्रों का प्रयोग करा गया। उसके बाद वो जो एंटिटी है उससे पूछा गया, अब भी तू भस्म होना चाहती है या निकलेगी? तो वहाँ पर जो एंटिटी थी उसने हार मानी कि ठीक है, मुझे ये भोग चाहिए, और इसके बाद अगर ये उस चौराहे से गुजरा तो मैं इसे दोबारा लेके जाऊंगी, और इस बार आऊंगी तो लेके ही जाऊंगी। तो उस प्रेग्नेंट औरत ने बोलना शुरू करा कि मैं तो पहले से ही लक्षण दिखा रही थी कि मैं अपना पेट नोचती थी, क्योंकि जब मैं जिंदा थी तो मेरे पेट पे स्ट्रेच मार्क्स थे, मुझे उनमें जलन होती है। तो जब मारा गया था, पीटा गया था, पति ने बहुत मारा था, तो ब्लड बहुत गुजरता था, जिस वजह से इनको ब्लड टॉयलेट बहुत ज़्यादा होता था। तो शुरू से ही चीज़ें बताई जा रही थी, लेकिन समझ के परे थी, क्योंकि हर चीज़ जो है नई आती है। लेकिन कुणाल ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं अपने पापा से इस बारे में बात करता था, दादा से इस बारे में बात करता था, तो वो कहते थे कि कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल गया, वो वाली बात थी। उस टाइम पर इतनी तगड़ी एंटिटी थी, निकालने में कम से कम 10 से 12 घंटे का यज्ञ लगा। उसके बाद उसे भोग दिया गया, बलिया दी गई, फिर जो है वो औरत वहाँ से हटी। और जब वो औरत पापा में से हटी तो सीधा खून की पिचकारी पापा के मुंह से निकली, क्योंकि वो जो खाया हुआ था वो सारा का सारा बाहर आया खून के उसमें, और पापा का वजन बहुत गिर गया। उसके बाद उन्हें एडमिट करवा दिया गया सरकारी हॉस्पिटल में। घर में ड्रिप्स वगैरह लगती थी, सिरिंज लगती थी, बड़ी मुश्किल से इनके पापा को बचाया गया। फिर कुणाल ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई, ये हादसा हुआ था जो बहुत मेन था। उसके बाद हमारे घर में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दादा चले गए, दादा के साथ उनके दोस्त भी चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद सब हमारे घर पे बहुत बना हुआ है। तो सारी चीज़ें फिर वक्त के साथ संभल गई थी। सो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन, पहले वाले इंसिडेंट से जो निकल के आता है कि भाई उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि किसी को मरने से क्या रोका जाए जब आपको पता ही नहीं है कि किसी इंसान के साथ नशे में क्या हो सकता है। तो बस आप इतना कर सकते हो कि भाई नशे वाले इंसान से थोड़ा कम भिड़ो, हो सके तो समझाने की कोशिश करो, और दूसरों के फड्डों में पड़ रहे हो तो पहले पुलिस को इन्वॉल्व कर लो, खुद से अपनी जान निछावर मत कर दो। कंप्लेंट नाम की चीज़ है, पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट, महकमा पूरा काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो खुद से मारपीट ना करके। और दूसरे वाले रियल इंसिडेंट में भाई मीठा खा के चौराहे से गुजरोगे दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पर, चौराहे उतारे के लिए ही होते हैं, वहाँ पर उतारे ही किए जाते हैं। और इसके बाद
दोस्तों हमारी जो आपसे रिक्वेस्ट होती है, ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और इसके बाद जितना ज़्यादा हो सके इस इंसिडेंट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फैमिली में कज़न्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं भी किसी से गलती हो सकती है और ऐसी गलती जो है इंसान की आखिरी गलती भी हो सकती है।